मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैं श्याम कुमार प्रभु यीशु मसीह का नाम पर सभी को प्रणाम करता हूँ। जय मसीह। आज मैं आपको एक वचन सुनाना चाहता हूँ। ये वचन जो है बाइबल से मैं पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन आप ऐसा मत समझिए क्योंकि मैंने बाइबल से बोला तो आप धर्म के बारे में बोल रहे, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि बाइबल जो है, बाइबल का अर्थ जो है ये कई बुक, इसका अर्थ जो है कई बुक, ऐसा मतलब कई पत्र, ऐसा मतलब इसका मतलब होता है कई बुक। ठीक है, तो आप जो है बाइबल ये कोई धर्म का किताब नहीं है। जिसने अपना धर्म का मतलब क्रिश्चियन धर्म का किताब मानकर लिया है वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये सभी जाति मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने बनाया गया है, लिखा गया है। इसका एक बहुत बहुत बड़ा प्रूफ है। प्रूफ ये है कि बाइबल जो है आज सभी इस संसार में जितना भी जाति है, जितना भी अलग अलग प्रकार का भाषा है, मतलब ज़्यादा कम से कम 3000 से अनेक प्रकार का भाषा है। इन भाषा में अनुवाद करके, ट्रांसलेट करके परमेश्वर ने सभी जाति के मनुष्यों को अपनी अपनी सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में जान ले। जो जानना चाहिए उसको जानने के लिए, समझने के लिए सभी भाषाओं में अनुवाद करके लिखाया गया है। इसीलिए ये बहुत बड़ा प्रूफ है। बाइबल जो है कोई धर्म का बुक नहीं है, धर्म का शास्त्र नहीं है। ये मनुष्य जाति के लिए, बाइबल जो है मनुष्य जाति के लिए ये एक यूजर बुक है, यूजर हैंडबुक। जैसे यूजर हैंडबुक बोले तो हम कोई भी सामान खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं, उसमें एक छोटा सा किताब इसको किस तरह से चलाना है ऐसा एक देता है। वैसे ही बाइबल भी हम मनुष्यों के लिए यूजर बुक है ये। तो ऐसा मैंने इसलिए कहा है कि आप लोग सब ये धर्म के बारे में बोलता है ये बंदा, तो ऐसा नहीं है। मैं आप सभी को अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल गांव से भरा हुआ उसके देवरी पर छोड़ दिया जाता था। इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो एक धनवान मनुष्य था। ये धनवान क्या है आज के समय में बोले तो ये एक धर्म का पास्टर जैसा है, प्रीस्ट जैसा है। आज के समय में बोले तो उस समय का वो जो है बेचैनी कपड़ा और मलमलता, इसका मतलब है ये जो है कोई धर्म का काम करता है, परमेश्वर का काम करता है, ऐसे लोगों को पहना जाता है। तो इसीलिए आज का समय में ये बहुत बड़ा पास्टर हो सकता है, पोप हो सकता है, प्रीस्ट हो सकता है। ऐसा टाइप का एक धनवान मनुष्य था। तो क्या किया वो जो है उसके देवड़ी में एक कंगाल, गाँवों से भरा हुआ एक कंगाल लाके रखा था। कोई उसको लाके रखा था। जो कंगाल जो है वो खुद नहीं जा सकते। तो ये क्या बताना चाह रहा है? उस कंगाल को देख करके वो जो है धनवान जो है मन फिराए और परमेश्वर के बारे में सोचे और उसको मदद करे। तो ये उसको मैसेज देने के लिए लोगों ने उसका देवरी में सोरा गया। तो ये है। और वह चाहता था, वो कंगाल चाहता था कि धनवान की मेज पर की जुतन से अपने पेट भरे, वरन
कुत्ते भी आकर उसके गाँवों को चाटते थे। वो जो है उसके मेस में से गिरा हुआ जो जूतन से पेट भरना चाहता था, लेकिन वो नहीं मिलता था। कुत्ता आकर उसको भी चाट देता था। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर इब्राहिम के गोद में पहुंचाया गया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। यहाँ पर क्या हुआ था? पहले लाजरस मरा। लाजरस मरने के बाद जो है उसको स्वर्गदूत स्वर्ग में ले गया और इब्राहिम का गोद में उसको बैठाया गया। और कुछ समय के बाद वो धनवान भी मरा, लेकिन उसको उसके लोगों ने मिलकर उसको गाड़ा गया। उसका अंतिम संस्कार अच्छा से किया गया, वो है। और अदलों में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। और धनवान जो है उसको मरने के बाद अधलों में, मतलब वो नरक में पीड़े में पड़े हुए बहुत दुख तकलीफ में अपनी आंखें उठा करके ऊपर देखा, और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजरस को देखा। स्वर्ग में दूर से इब्राहिम को लाजरस का गोद में देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर लाजरस को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। वो जो है अधोलोक कितना खतरनाक जगह है। वो ज्वाला, वहाँ पर ज्वाला है। वो एक बूंद पानी के लिए उसको उंगलियों में डुबा करके उसको देने के लिए बोल रहा है। एक बूंद पानी के लिए उसको तड़प रहा है। वहाँ पर कोई पानी का एक बूंद तो सरो नाम निशान नहीं है। तो हम ये सच्चाई जो है हमको पता नहीं है। हम मनुष्य क्या सोचता है, हम जो है मरने के बाद स्वर्ग जाए, ऐसे सब सोचता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो है आप भी सोचता है, आपका सब परिवार, आपका सब लोगों जो है वो भी सोचता है, क्योंकि आप बोलते हैं आपको उसके अंतिम संस्कार होता है तो इसका ये फलाना आदमी का आत्मा जो है स्वर्ग में जाए, उसको शांति मिले। ऐसे हम क्यों बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं ना। और देखो कितने लोगों ने, जब हमारा आर्मी का स्टाफ जो है, हमारा देश का आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी जो है मरा था, तो उस समय जो है कितने लोगों ने फेसबुक में RIP लिख करके भेजा है, रेस्ट इन पीस, उसका आत्मा जो है स्वर्ग में शांति मिले। ऐसे कितने लोगों ने उसको लिखकर भेजा है। तो ये क्यों लिखकर भेजा है? क्योंकि हम सब चाहता है वो जो है, मैं भी, आप भी, सब लोग जो है हम इस संसार को छोड़ने के बाद, मरने के बाद स्वर्ग में जाए। तो आप ऐसे कैसे, आप जो है रेस्ट इन पीस आपने मैसेज में लिखकर भेज दिया और उसका आत्मा जो है स्वर्ग में चला जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो आप जो है सोचिए दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सब जो है सोचिए और परमेश्वर का सच्चाई को जान लें। मन फिरा करके आप जो है परमेश्वर का राज्य में, सच्चा परमेश्वर को जानने से आप स्वर्ग के राज्य में जा सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये जो है सच्चाई जो है ये बता के रखा है। और परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर, याद कर
कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, मतलब धूमधाम से आपने वो जीवन जी रखा है, और वैसे ही लाजरस बुरी वस्तु से, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और लाजरस जो है यहाँ शांति पा रहा है, क्योंकि लाजरस तेरे ड्योरे में वो जो है तुमको मैसेज दे रहा था, तुम मन फिराओ, अभी समय है। जब तक मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, सब लोग, अभी समय है। अभी जो है इस संसार में आप जी रहे हैं, इस समय आपका पास समय है। आप सच्चाई परमेश्वर को जाने और आप मन फिराइए, अपना पाप को स्वीकार करिए, तो आप जो है स्वर्ग में जा सकता है। इस समय आपका समय है। तो ये बता रहा है। परंतु इब्राहिम ने कहा, हाँ, ये स्मरण कर, याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुके हैं और वैसे ही लाजरस बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को ये शोर, लेकिन अब हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। तो स्वर्ग और नरक के बीच में से एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा है। गड्ढा क्यों है? परमेश्वर ने ठहराया गया है, क्योंकि अब जो है आप, मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो है नरक में आप तड़प रहा है, और मैं लाजरस का, जैसा मैं स्वर्ग में आपको तड़पता हुआ देखूं, तो मैं आपको बचाने का मन नहीं करेगा। तो इसीलिए कोई आपका परिवार में से कोई भी, आप जो है आप स्वर्ग में, मतलब आप परमेश्वर को जान लिया तो आप स्वर्ग में जाने का कारण है, और नरक में जाने का भी कारण है। तो वो कारण जो है, कोई मरने के बाद जो है नरक में जाता है और कोई स्वर्ग में जाता है। इसका सब कारण है। तो इसका कारण जो है, हम अपना सृष्टिकर्ता को जाने, पाप को स्वीकार करें, वही बंदा स्वर्ग में जाता है। जिसने सृष्टिकर्ता को नहीं सुना, अपने धर्म में अपने ही रीति रिवाज के अनुसार चलते रहा और इस संसार को छोड़ दिया, या सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानने के बाद में भी उसने स्वीकार नहीं किया, वो जो है नरक में जाएगा। तो ये बताता है। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। क्यों ऐसा बोल रहा है? ये जो है, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। कौन सा बातों? ये जो है वो व्यक्ति जो है, धनवान व्यक्ति जो है, वो पास्टर, प्रीस्ट, आज का धर्म का काम करने वाला, बड़ा बड़ा कर्म करने वाला, ये लोग जो है वही बता रहा है। प्रभु यीशु ने यहाँ पर इस धनवान का नाम नहीं दिया। ये अच्छा हुआ ये नहीं दिया, क्योंकि उसका नाम देता तो लोग बोलता कि ये तो क्रिश्चियन के बारे में बोल रहे हैं, ये तो यहूदी के बारे में बोल रहे हैं, ये उस धर्म के बारे में बोल रहा है, ये इस धर्म के बारे में बोल रहा है, ऐसे बोल सकता था। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता, इसीलिए यीशु मसीह ने उसका नाम नहीं दिया। तो वो जो है धनवान मनुष्य जो है, वो ज्वाला में, अधोलोक में तड़प के वो जो है पीड़ा में
तरफ तरफ के वो तरफ रहा है, तो वो ऐसे जगह में ना आए। क्यों इसका मन में ऐसा क्यों आया? क्योंकि उसने भी वैसे ही कर्म करके आया, तो उसका भाई लोग भी तो ऐसे ही करके वो अधोलोक में आएगा, ज्वाला में आएगा, उसको पता चल गया। इसीलिए लाजरस को जीवित करके मेरे घर में पृथ्वी में बेस, ये बोल रहे हैं। तो इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं के पुस्तक है, वे उनके सुने। मूसा का मतलब जो है परमेश्वर। मूसा कौन है? मूसा जो है एक जाति को, मतलब परमेश्वर को रास्ता दिखाने वाला ऐसे महान व्यक्ति, परमेश्वर का आत्मा में चलने वाला ऐसा व्यक्ति था। तो उसका और परमेश्वर का भविष्यवक्ताओं का वो जो है पुस्तक है, मतलब शास्त्रों हैं, उनमें से पढ़ के वो जो है उसको विश्वास करे, उसको उसमें चले। क्योंकि इस धनवान ने भी उसमें से तो पढ़ा था, लेकिन उसने चला ही नहीं, तो उसको पता है तो ये लोग तो पक्का मेरे साथ जो है आ जाएगा, इसलिए उनको जीवित करके भेज दे ताकि उनको गवाही दे, ऐसे बोल रहे हैं। उसने कहा, नहीं पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएगा। मैंने बोला, भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, ये बोल रहा है कि एक चमत्कार दिखाओ और जो मर गया जो व्यक्ति उसको जीवित करो, ताकि वो जा करके उनको गवाही दे सके और उनको मन फिरा सके, और इस जगह में, इस ज्वाला का जगह में, अधोलोक में पीरे में पढ़ने के लिए ना आए। इसीलिए उनको मन फिराने के लिए, उसको गवाही देने के लिए भेजो। ये उनसे विनती कर रहा है, ये धनवान व्यक्ति। तो ये है सच्चाई। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आप सभी मन फिराइए और सच्चा परमेश्वर, आपका अपना सृष्टिकर्ता जो है, उसके बारे में ढूंढिए और खोजिए। ये मैं आपको बताने के लिए वीडियो मैंने बनाया है। तो आप सभी मुझे एक धर्म का प्रीचर या प्रसारक, मैं धर्म का बारे में बोलने वाला प्रचारक है, धर्म का व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। मैं जो है आपका परमेश्वर, आपका सृष्टिकर्ता के बारे में बता रहा हूँ। तो उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुने, तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उसके नहीं मानेंगे। ये परमेश्वर, ये अब इब्राहिम बोल रहा है कि बेटा, वो जो है मूसा और परमेश्वर का भविष्यवक्ता जो है, परमेश्वर का सच्चा रास्ता दिखाने वाला, उनका बात नहीं माने, उनका नहीं सुने, तो मरे हुए में से जी उठकर भी चमत्कार दिखाएं तो भी वो उनका मन नहीं फिराने वाला है, ये बता रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको मन फिराना है, आप अपने सृष्टिकर्ता को जानने का इच्छा रखना है। मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, या मैं तो क्रिश्चियन हूँ, आप ऐसे नहीं सोचना है। मैं सभी जाति के लोगों को बोल रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको समझिए, क्योंकि इब्राहिम ने कहा मरे हुए में से फिर जी उठकर उसको चमत्कार दिखाए, उसको बताए, फिर भी वो लोग विश्वास नहीं करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह खुद बता रहा है, अपने बारे में बता रहा है। इसको समझिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे पापों के लिए वो मरने के लिए आया है। मरने के बाद फिर तीसरा दिन वो जी उठ करके उनको दिखाऊंगा, तुम लोग को दिखाऊंगा, ये बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह ये बता रहा है, जब मैं मरने के बाद फिर जी उठूंगा, तो तब भी तुम लोग जो है मेरे को विश्वास नहीं करोगे, मेरे को स्वीकार नहीं करोगे।
ये बता रहा है। मैं खुद जा करके तुम्हारे पापों के लिए क्रॉस में जा करके मरूंगा, मरने के बाद फिर तीसरा दिन जो है फिर जी उठूंगा, तो तब तुम मुझे देखोगे, तो तुम लोग फिर भी विश्वास नहीं कर पाओगे। ये प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं यही बताना चाहता था कि आप सब मुझे धर्म का प्रचारक मत समझिए। मैं आपका परमेश्वर सृष्टिकर्ता के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप मन फिराइए और अपने परमेश्वर के, अपने पवित्र आत्मा के बारे में समझने के, जानने के इच्छा रखिए और मन फिराइए और अपने सृष्टिकर्ता को पाइए और स्वर्ग जा सके। क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया, आप कोई भी है स्वर्ग इस संसार को छोड़ता है तो रेस्ट इन पीस RIP करके मैसेज भेज देता है। तो आप स्वर्ग जाना चाहता है, उसका आत्मा जो है स्वर्ग में अच्छी से रहे, ऐसे चाहता है। तो आप इसके बारे में कुछ आपको पता है, आपको नॉलेज है, या आपने मैसेज भेज दिया और उसका आत्मा जो है वो स्वर्ग में चला जाएगा, ऐसा है क्या? तो आपको उस बारे में पता नहीं है। तो खुद आप पहले तो मन फिराइए, समझिए, इच्छा रखिए, अपने सृष्टिकर्ता को जानिए। सिर्फ आपका धर्म से ये कोई धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपने धर्म में पड़े रहोगे तो आप आप जो है, ये जो धर्म का जो व्यक्ति, धनवान व्यक्ति जो था ना, उसने जो अधोलोक में, जोला में, पीरा में तड़प रहे थे, वैसे ही आप भी हो जाओगे। इसलिए आप जो है मन फिरा करके आप अपने सृष्टिकर्ता को ढूंढिए, अपने इच्छा रखिए और अपने पाप को स्वीकार करिए। सभी को ये वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद। अंत में मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम पर प्रणाम करता हूँ। जय मसीह।